इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान। ये टीचिंग प्लान जो है ये लेसन बहुत लंबा है, इसलिए हमने ये टीचिंग प्लान 2 दिवस के लिए बनाया है, 2 दिवसीय टीचिंग प्लान। और पढ़ाने के लिए हम किसी भी टीचिंग प्लान को 2 दिन पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक लेसन का 2 टीचिंग प्लान बनाएं, हम लेसन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर लेसन हमारा बहुत बड़ा है तो हम उसको 2 दिवस में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर छोटा लेसन प्लान टीचिंग प्लान हमने बनाया है तब भी हम उसे 2 दिवस में पढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे उसमें मॉड्यूल्स में दिया गया है कि कोई भी टीचिंग प्लान हम उसको 2 दिवस में पढ़ाएंगे। इन्हें लर्निंग आउटकम चिल्ड्रन, हाँ, इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है डेट, और दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है टाइम। क्लास 3 सब्जेक्ट रेनबो इंग्लिश, और टाइम है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। Children will able to understand the spelling and meaning of items used in fair, and they will able to understand the use of a and the। ये आर्टिकल्स हैं, बच्चों को बता देंगे कि ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल्स होता है। इसके बाद अगली हेडिंग, दूसरी हेडिंग है टॉपिक द फेयर, ये लेसन का नाम है जो हमें पढ़ाना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है रिक्वायर्ड मटेरियल्स। इसमें हमने टेक्स्ट बुक लिया है, चार्ट लिया है, और दी मटेरियल्स अवेलेबल इन दीक्षा ऐप। इसमें कोशिश हमें लोगों को यही करनी है कि जो लेसन के चार्ट बन सकते हैं आसानी से, उनको हम चार्ट पेपर में बढ़िया अच्छे से उसका पिक्चर उसकी बना करके और पोएम अच्छे से लिख करके, जैसे कि क्लास में बच्चे उस चार्ट को देख करके पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हों। तो अगर हो सके तो हमें ये चार्ट ज़रूर बना लेना है, इतना हम कहेंगे। इसके बाद आता है अगली हेडिंग आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी। इसके लिए 4 कॉलम है। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, और दूसरा है स्टेप्स, तीसरा है एक्सपेक्टेड टाइम, और चौथा है मेथड्स ऑफ असेसमेंट। ये प्रथम दिवस का है, प्रथम दिवस के लिए है। अब पहली हेडिंग इसमें आती है जो स्टेप्स की, इन द बिगनिंग ऑफ द टीचिंग। अब इसमें टाइम है 5 मिनट, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड इंटोनेशन। अब इसमें हमने एक मेला लिया है, जैसे कि बच्चों को मेला के बारे में जानकारी हो जाए और थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे हिंदी, इनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी होती है, इसलिए हिंदी में ये हम इस बच्चों को एक बार ये कविता का सशुर वाचन करवा देंगे क्लास में। घर के पास लगा है मेला, आओ मिलकर झूलें झूला, रसगुल्ले और चमचम खाएं, गुब्बारे भी चलो उड़ाएं, हाथी की चलो करें सवारी, मिलकर हम सब बारी बारी। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली हेडिंग आती है दूसरी, मिड ऑफ द पीरियड। अब इसमें टाइम है 20 से 25 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक रेनबो, पेज नंबर 32, लेसन 7 द फेयर। द टीचर शो द पिक्चर टू द स्टूडेंट्स and discuss about the picture and read the lesson with correct pronunciation, and all students follow the teacher. Now the teacher will ask the students to read the lesson aloud. While the students are reading individually, the teacher goes around the class and observe how well students are reading the lesson. He motivates students by patting their back and help those who are not able to read correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. इसके बाद ये वर्ड मीनिंग हमने दे दिया है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। फेयर मीन मेला, पेरेंट्स मीन माता पिता, जायंट मीन विशालकाय, जायंट व्हील मीन झूला। ये विशालकाय झूला जो बड़ा वाला झूला आता है, जो गोल, जो पहिए की तरह होता है, उसको हम जायंट व्हील बोलते हैं। जैसा कि चित्र में बुक में जो है, टेक्स्ट बुक रेनबो में ये जायंट व्हील झूला दिखाया गया है, उस झूले का नाम है। तो और जायंट मीन क्या होता है, विशालकाय यानी बहुत बड़ा झूला है।
और व्हील, व्हील का मतलब वो पहिए की तरह होता है, गोल 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 झूला चलता है, इसलिए इसको जायंट व्हील इसका नाम दिया गया है, यानी झूला इसको हम कह सकते हैं। और ये हमने जायंट की मीनिंग भी क्लियर कर दी कि जायंट मीन क्या होता है, विशाल, यानी जायंट व्हील मीन विशाल, वो झूला कह सकते हो। और सर्कस मीन सर्कस होता है, ईट मीन खाना, बाई मीन खरीदना, बैलून मीन गुब्बारा, और बैट मीन होता है बल्ला। इसके बाद आगे देखते हैं। आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन इन हिंदी। अब इसमें अपने लेसन को हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, जिससे कि हम लोगों को क्लास में बहुत आसानी रहेगी पढ़ाने में। केवल टीचिंग प्लान खोल लेंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। बुक भी हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा, और हम इसी से अपना टीचिंग वो प्लान पढ़ा सकते हैं। नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विद देयर पेरेंट्स। नितिन और मीठी अपने माता पिता के साथ मेला जाते हैं। There is a giant wheel and a circus in the fair. मेले में एक झूला, एक सर्कस है। नितिन eats an apple, an orange and a banana. नितिन एक सेब, एक नारंगी और एक केला खाता है। मीठी eats a lollipop. मीठी एक लॉलीपॉप खाती है। नितिन बाइज अ बैट एंड बॉल। नितिन बैट और बल्ला खरीदता है। मीठी बाइज अ बैलून। मीठी एक गुब्बारा खरीदती है। इसके बाद एंड ऑफ द टीचिंग। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब इसके बाद असाइनमेंट होमवर्क आ गया है। All students learn difficult words, meanings and write one page writing. इसमें इंग्लिश में सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हम उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे हम प्रथम दिवस में उनको मीनिंग याद करने पर ही जोर देंगे। इसके बाद हम आगे की कार्य योजना बनाएंगे। धन्यवाद।